ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು तौसीफ. स्वागत है यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में आपका। मैं हूं मुकद्दस इनामदार। घर की सफाई, मोहल्ले की सफाई तो हर कोई करता है। आज ऐसा देखने को मिल रहा है कि अपने घर से परे, अपने मोहल्ले से परे किसी कब्रिस्तान के जो सुबह सुबह उठकर यहाँ का जो माहौल देखकर जो मजबूरी की हालत में आके यहाँ पे जो सफाई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं एसडीपीआई। हाँ जी, आपने सही सुना, एसडीपीआई के पार्टी के वर्कर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में यहाँ पे साफ सफाई चली है। आइए हम उनसे पूछते हैं ये काम को किस लिए करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। सर, स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस। जी शुक्रिया सर। आप जो ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, आपने जो कब्रिस्तान का काम पाक सफाई का कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आज तो कोई अपने मोहल्ले में घर के बाजू का ही अगर साफ करना है तो सोचता है मैं क्यों साफ करूं, तो आप तो कब्रिस्तान साफ कर रहे हैं, इसकी वजह? तो इसकी वजह कुछ ऐसी खास नहीं है, बल्कि आप लोग देख सकते हैं अभी आप लोगों ने आने से पहले देखा कि किस कदर कब्रिस्तान के अंदर एक झाड़ी उगी हुई है। अलग अलग तरीके पेड़ पौधे वो अलग चीज़ है, लेकिन एक कचरे के तौर पर जिस कदर यहाँ पर झाड़ी उगी हुई है उसको साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपना घर का मोहल्ले का ख्याल तो रखने के लिए हम लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। कब्रिस्तान का ख्याल भी रखना हमारा फ़र्ज़ है। और साथ ही साथ इसमें सबसे एक ख़ास अहम रोल बोले तो हमारे जामा मस्जिद के जो जाकिर बांगी साहब हैं, जुमा के दिन उन्होंने मस्जिद में ऐलान किया था कि अपने अपने रिश्तेदारों का आप जो कब्र पर अगर पाक करेंगे तो कब्रिस्तान पाक हो जाएगा बोल के। तब हमारे भी जहन में एक चीज़ आई कि क्यों ना हम पार्टी के कैडर्स मिलकर इस काम को अंजाम दें। सभी लीडर्स और कैडर्स मिलकर आज सुबह में एक टाइम तय करके यहाँ पर आना हमने मुनासिब समझा। और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चल रहा है। लगभग जोहर की नमाज तक हम लोग यहाँ पर अपना काम अंजाम देंगे। और साथ ही साथ क्या है, मेरा एक लोगों को पैगाम भी मैं अपनी जानिब से देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी कब्रें हैं, कब्र में लेटे हुए हैं, वो लोग अपने अपने के ख़ास लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं। कोई किसी के माँ है, कोई बाप है, कोई दादा है, दादी है। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको अपनी सारी जिंदगियाँ दी हैं। तो मैं समझता हूं कि इनके लिए आप हफ्ते में एक बार भी अपना एक वक्त निकाल के, या फिर आप 1 घंटा 2 घंटे भी अगर वक्त निकालेंगे तो आपके रिश्तेदारों की, आपके घर के अपनों की जो है कब्रें पाक हो जाएंगे। क्योंकि इस आज के दौर में अगर देखेंगे तो सभी अपने अपने कामों और कारोबार में मसरूफ़ हैं। इसके दौरान अगर आप अपना बड़ों का ख्याल रखने के लिए इसका आप यहाँ पर कब्रिस्तान में अगर पाक सफाई करेंगे तो ये एक बहुत ही नेक काम है। और साथ ही साथ आवाम से मेरी ये भी गुजारिश है, खास करके मोहल्ले वालों से, कि यहाँ पर कोट दीवार लगकर जो है कब्रिस्तान मौजूद है, उस कोट दीवार के जो खंदक है, वहाँ पर खंदक में बेशुमार कचरा जो है फेंका गया है, जो कि यहाँ पर एक किस्म का एक स्मेल आ रही है कब्रिस्तान में भी। तो गंदगी तो हर जगह वैसे भी पूरे बीजापुर में फैली हुई है। अब हम ही मुहिम उठाकर इस काम को अंजाम देने की कोशिश करेंगे कि हमारा शहर हमारे लिए पाक साफ रहे। और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों ने जिस कदर मोहल्ले को पाक रखेंगे तो आप खुद अपने माशरे को जो है सुधार सकते हैं। इसी तरह से इस कब्रिस्तान के एरिया में आप लोग अपना कचरा, घर का कूड़ा कचरा ना फेंकें, अपनी गंदी चीज़ें यहाँ पर लाकर ना फेंकें, या फिर मरे हुए जानवर वगैरह यहाँ पर जो है लाकर ना फेंकें। वैसे भी यहाँ पर कब्रिस्तान में बाहर बोर्ड डाला हुआ है कि इस कदर मरे हुए जानवर वगैरह यहाँ पर ला के मत फेंकें बोल के। तो इसका सभी मोहल्ले वाले लोग जो है इसका एहतमाम करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉपर्टीज समझिए, आप इसको अगर आप अपनी प्रॉपर्टीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और कब्जा करके ले जाएगा। जैसे आप कल के न्यूज़ में देख सकते हैं कि हमारे शहर के एमएलए साहब डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। साहब ने जो है एक वक़फ़ की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी 77 एकड़ ज़मीन को जो है अपने गवर्नमेंट के अंडर में किया। ये ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, एक बहुत बड़ी फ़िक्रमंदाना बात है, क्योंकि ये मुसलमानों का हक जिस ज़मीन पर था, ये मुसलमानों के मुंह का निवाला है जो एमएलए साहब ने छीना है। इस पर हम इंशाल्लाह एसडीपीआई की एक पूरी टीम काम करेंगे, इस पर हम सर्वे करेंगे और इसकी जाँच पड़ताल भी हम करेंगे। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ऐसा होना एक आम बात नहीं है। ये किसी के हक की एक 77 एकड़ ज़मीन आप अगर मार रहे हैं मुसलमानों की, ये एक आम बात नहीं है। इसके ताल्लुक से मैं शहर के ज़िम्मेदारान से भी कहना चाहता हूँ कि वो गौर फिक्र करें और हमारी भी मदद करें कि हम इस काम को जो तह तक हम एक टीम बनाकर इस काम को अंजाम देने की शक्ल में हम लोग निकले हुए हैं, उसमें हमारी भी। और मैं साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारे वक़फ़ को भी इसका बड़ा जिम्मेदारी मानता हूँ कि उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। इस प्रोसेस को रोकना था, इस पर स्टे लाना था। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें भी कोई मीर सादिक है जिसके मातहत ये काम हुआ है।
तो ऐसे मीर सादिकों को ढूंढ निकालना है, इन्हें अपनी लीडरशिप में नहीं बल्कि इन्हें सलाखों को पीछे करना है बस। सर अभी ये रही बात आपके काम की, ये तो सारा हिंदुस्तान क्या सारा वर्ल्ड जानता है। जिस वक्त कोविड के हालात में अपनों से दूर हो रहे थे, अपने अपनों को नहीं टच कर रहे थे, उसे में एक SDPI और आपकी जो तंजीम थी, वो तंजीम के नेतृत्व में आप हिंदू मुसलमान ना देखते हुए सबको जो आखिरी रस्मात होते हैं जिनका कब्रिस्तान में शमशान में वो किया है। फिर भी उसके बावजूद आप पे उसके बाद भी कुछ आरोप लगे, उसके बावजूद आप उसको नज़रअंदाज करते हुए इतना बड़ा जो सवाब का काम है कर रहे हैं। क्या आपको कुछ आगे अड़चनें आएंगी इस काम से, या अभी कुछ जब काम आपने स्टार्ट किया तब आपको कुछ अड़चनें? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो है ये सिलसिला एक हक का काम करने वालों के साथ लगा ही रहता है। जब आप ग्राउंड में उतरेंगे, किसी हक चीज़ को आप बताने के लिए, बतलाने के लिए या फिर लोगों में इसको आम करने के लिए जब उतरेंगे तो अड़चनें, मुश्किलात तो आपको पेश आएंगी। और इसीलिए ये चीज़ जो है एक हिम्मत वाले लोगों का काम है, एक जिगर रखने वाले लोगों का काम है, क्योंकि किसी की मदद करना या फिर किसी के लिए अपना वक्त निकाल कर कौम के लिए करना, ये किसी लोगों के का काम नहीं है। इसलिए इसमें मुश्किलात आते हैं। जो मुश्किलात से डर गया वो ये काम को अंजाम नहीं दे सकता। और मैं आपकी एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ, SDPI एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक नेशनलाइज पॉलिटिकल पार्टी है। इसकी कोई तंजीम वगैरह नहीं थी ना है, और ये एक सिर्फ पार्टी है, ये इलेक्शन के लिए ही बनाई गई है। और इक़्तिदार में इंशाल्लाह हम लोग आने की पूरी कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हमारा जो खिदमत खल्क है उसे हम हमेशा क्या है कायम रखेंगे। सर अभी आप सिर्फ बीजापुर सिटी के एक ही कब्रिस्तान के सफाई पे काम करेंगे, या जो बीजापुर में जितने भी दूसरे कब्रिस्तान हैं वहाँ पर भी आप सफाई का काम स्टार्ट करेंगे? अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। हमारा प्लान हर संडे जो है अपना एक 3 से 4 घंटे का वक्त निकाल कर जो है हम हर कब्रिस्तान को जो है वक्त देना और साफ़ सफाई करना, और वहाँ के मोहल्ले के लोगों को, नौजवानों को, यंग कमिटीज़ जो रहते हैं उनको भी साथ लेकर एक काम को अंजाम देने की एक हमारी सोच है। इंशाल्लाह देखेंगे कहाँ तक कामयाब रहेंगे। जी, जैसे कि आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ज़ुबानी सुनी, आइए इसी तरह से हम किसी और कार्यकर्ता के ज़ुबानी उनका जो ये काम करके उनको किस तरह से महसूस हो रहा है हम जानते हैं। सर स्वागत है आपका यस न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ये जो आप काम कर रहे हैं इसको करके आपको किस तरह से महसूस हो रहा है? ये जो काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है, ख़ास करके जामिया मस्जिद में, एक कसीर तादाद वाला इलाका है जामिया मस्जिद, जहाँ पे बेशुमार नौजवान हैं। मस्जिद में एक ऐलान होता है, उस ऐलान पर लब्बैक कहते हुए हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट अताउल्लाह साहब ने कहा हमें कि हम तमाम जो है इस पर लब्बैक कहते हुए सबसे पहले जामिया मस्जिद के रड़िया की मड्डी में के जो कब्रिस्तान है वहाँ की साफ़ व सफाई का काम हम शुरू करेंगे। हम ये बताना चाहते हैं तमाम मोहल्ले वालों को कि हमने शुरुआत तो कर दी, हम शुरुआत करेंगे। जब भी आप हमें किसी भी सोशल वर्क में बुलाएंगे, SDPI सारे शहर के बीजापुर में जो भी हो, दलित हो या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सिर्फ कब्रिस्तान ही नहीं, हम तमाम की मदद करेंगे, हर मजलूम की मदद करेंगे। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहना चाहता हूं, और जामिया मस्जिद की जमात से, और ये रड़िया की मड्डी की जो है ये है, यहाँ भी एक जमात बनाई गई है, इसकी भी एक तंजीम है, यहाँ पे नाम बोर्ड पे देखे जा सकते हैं। उन तमाम लीडरों से मैं कहना चाहता हूँ, एक बार कब्रिस्तान आपने साफ़ कर दिया, दोबारा आपने ऐलान कर दिया, बहुत बेहतर बात। ये सिर्फ जो है लीडर का काम नहीं है, ये ज़ीली सतह पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, वक़्फ़ की ज़मीनों को लेकर जिस तरह का हल्ला मोला है, एक टेक्निकली एक राजनीतिक पावर में आने के बाद यहाँ के MLA साहब ने जो है तकरीबन 77 एकड़ ज़मीन जो है वक़्फ़ की जो ट्रांसफ़र करके जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे दी है। खुदा हाफिज़, जय भारत। जैसे कि आपने अभी SDPI वालों की ज़ुबानी सुनी। ज़्यादा न्यूज़ के लिए देखते रहिए यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.